Hi students, I am Pranjal Sachan. I am chemistry faculty. Welcome to our chemistry classes. Today we will discuss about how to solve mixture based problems in mole concept. So let us discuss. मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चंस लिया हुआ है और इस क्वेश्चंस के थ्रू हम सीखेंगे किस तरह से हमें यहाँ पर अप्रोच अप्लाई करना है, राइट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है 600 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन वेट 1 ग्राम एट एनटीपी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर। सो बेसिकली यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो मिक्सचर ओजोन एंड ऑक्सीजन का है और इस मिक्सचर का जो वेट गिवन है वो दैट इज द 1 ग्राम और इसका जो वॉल्यूम है वो गिवन है 600 ml। सो आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर। इसको अप्रोच करने के लिए यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर। सो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर is xml. So we can say that the volume of ozone in the mixture will be 600 minus x ml, right? तो बेसिकली यहाँ पर हमने इसका जो एक डेटा वॉल्यूम गिवन था उसको मैंने यूज कर लिया और यहाँ पर जो वेट गिवन है इस पे फोकस करते हैं। ये जो वेट है मिक्सचर का वेट है, दैट इज द वेट ऑफ ओजोन प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन। सो वी कैन से दैट weight of mixture is equal to weight of oxygen plus weight of ozone in the mixture. So what is the weight of mixture given? 1 ग्राम। बट यहाँ पर हमें वेट ऑक्सीजन का और वेट ओजोन का डायरेक्टली नहीं गिवन है, राइट। लेकिन ये यहाँ पे हमने ये जो डेटा लेट किया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ ओजोन, ये डेटा हमें एट एनटीपी की कंडीशन पे दी हुआ है, गिवन है, दैट इज द नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ओके, तो एनटीपी से और हमें वेट फाइंड आउट करना है। तो वेट फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक नंबर ऑफ मोल की, दूसरा मोलर मास की, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हम लोग लिखते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो वेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। ओके, तो एवरीबडी नो अबाउट द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑक्सीजन कितना है, xml है। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22,400 ml at STP और NTP एंड मोलर मास विल बी 32। ऐसे ही हम सिमिलरली द नंबर ऑफ मोल ऑफ ओजोन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ओजोन के मोल्स हो जाएंगे गिवन वॉल्यूम 600 माइनस x अपॉन मोलर वॉल्यूम 22,400 एंड इट्स मोलर मास विल बी 16 into 3 दैट इज द 48, राइट। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 22,400 इज इक्वल टू 32 टाइम्स ऑफ x प्लस 48 टाइम्स ऑफ 600 माइनस x। और अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा और इसको 16 से कट करें तो ये हो जाएगा 1400, ये यानी ये आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको और इलेबोरेट कर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1400 इक्वल टू 2x प्लस 1800 माइनस 3 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3x। सो 2x minus 3x it will be x and x value will be 400 ml। x यहाँ पर जो हमें मिल गया है वो 400 ml है। x क्या है, x here is the volume of oxygen है in the mixture। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, that is the final answer, right। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन दिस मिक्सचर, तो वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन दिस मिक्सचर विल बी 600 minus x, but x here calculated 400, so it will be 200 ml। that means in the mixture volume here 600, that means 400 from oxygen and 200 from ozone।
इस तरह से हम मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। यहाँ पर बेसिकली 2 डेटास गिवन होंगे और उन 2 डेटास को यूज करके हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, राइट। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चंस और हमने डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ NO2 एंड N2O4 इस 38.3, यानी यहाँ पर हमें मिक्सचर की वेपर डेंसिटी गिवन है 38.3 एट 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 100 मोल्स ऑफ मिक्सचर, राइट। तो जब भी अगर क्वेश्चन में हमें वेपर डेंसिटी गिवन होती है, राइट, तो वेपर डेंसिटी का मतलब है कि वो हमें इनडायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, क्योंकि वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। सो वी कैन से दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर हमें गिवन है हाउ मच, टू टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, दैट इज द 38.3 एंड मल्टीप्लाई विथ 2, तो इट विल बी 76.6 ग्राम। ओके, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 100 मोल्स ऑफ द मिक्सचर। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन द मिक्सचर कितना है, मैंने लेट कर लिया x मोल है, राइट। अगर हमें यहाँ पर ये मिक्सचर है NO2 एंड N2O4 के कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पर NO2 के मोल अगर हमने x ले लिए हैं, तो अल्टरनेटिवली हम लोग लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O4 विल बी इन द मिक्सचर 100 माइनस x मोल, राइट। यानी यहाँ पर जो मिक्सचर्स के मोल्स गिवन थे उसको मैंने यूज कर लिया, राइट। अब बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है कि ये इस x की वैल्यू यानी ये मोल्स कैसे फाइंड आउट किए जाए, राइट। अब अगर हम इसके दूसरे डेटा पे फोकस करें मिक्सचर के, तो वो मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट एक डायरेक्टली एडिटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे मिक्सचर्स के मोल्स गिवन है 100 मोल और मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। तो जब नंबर ऑफ मोल की इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो और मॉलिक्यूलर वेट की इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो इसका मतलब है हम वहाँ से अब वेट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें मिक्सचर्स का वेट गिवन है, राइट। कैसे कर सकते हैं, इन टू डेटा को यूज करके नंबर ऑफ मोल हम अप्लाई करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम वेट निकाल सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर्स हमें गिवन है और मोलर मास ऑफ मिक्सचर्स गिवन है, राइट, इसको यूज करके। तो वी कैन से दैट कि हमें यहाँ पर इनडायरेक्टली वे में वेट गिवन है। सो वी कैन रिलेट वेट of mixture. So weight of mixture we can say that weight of NO2 plus weight of N2O4. सो वेट ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ मिक्सचर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर एंड मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पर गिवन है 100 एंड मोलर मास ऑफ मिक्सचर गिवन है 76.6 ग्राम, राइट। मोलर मास मीन्स मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। एंड NO2, नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 यहाँ पर हमने लेट कर लिया था, इसके x मोल गिवन है, सो इट्स मल्टीप्लाई विथ इट्स मोलर मास। अगर मैं इसके मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम कैलकुलेट करूँ तो नाइट्रोजन से आएगा 14, ऑक्सीजन से 32, सो टोटल विल बी 46, ओके। एंड सिमिलरली फॉर N2O4, weight of N2O4 it will be 100 minus x and multiply with its molar mass will be N2O4 is a twice of NO2, so its molar mass is also twice of NO2, so it will be 92, right। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 7660 प्लस 92 टाइम्स ऑफ 100 माइनस x, और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट।
हाँ, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको 46 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। तो 46 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 1 टाइम जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा, और इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू 1 टाइम्स 6.5, ये अप्रॉक्स इतनी हो जाएगी, राइट। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 166.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 200 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स, सो एक्स विल बी 33.5 मोल, दैट इज द आंसर, राइट। एक्स क्या था, एक्स हियर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन द मिक्सचर, राइट। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोल रहा हूँ द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ NO2 एंड N24 इज 38.3 एट 26.7, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 100 ग्राम ऑफ द मिक्सचर। वहां पर 100 मोल्स था, यहाँ पर 100 ग्राम है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ट्राई करिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। सो कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम a nugget of gold in quartz weight 100 gram. Specific gravity of gold, quartz and nugget are 23.5, 26, 2.6 and 7.8 respectively. Calculate the weight of gold in the nugget, right? तो यहाँ पे हमें अगेन एक मिक्सचर है, मिक्सचर को यहाँ पर नगेट बोला गया है। नगेट किसका बना हुआ है, गोल्ड और क्वार्ट्ज से बना हुआ है, जिसका वेट है जो 100 ग्राम्स है। और यहाँ पर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिए हुए हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रिलेटिव डेंसिटी की कैटेगरी में आता है। ये डेंसिटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको हमें जस्ट डेंसिटी की तरह से ट्रीट करना है, जैसे हम एक एब्सोल्यूट डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, राइट। क्यों, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर की डेंसिटी हम लोग 1 कंसिडर करते हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट। तो यहाँ पे जो आपको स्पेसिफिक ड्यूटी गिवन है गोल्ड की, क्वार्ट्ज की और नगेट की, उसको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको आपको जस्ट ट्रीट करना है डेंसिटी की तरीके से, राइट। हमें फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ गोल्ड इन द नगेट। तो बेसिकली मैं फिर से लेट कर लेता हूँ कि जो नगेट है, जो मिक्सचर है, उसमें गोल्ड का वेट x ग्राम है। लेट द वेट ऑफ गोल्ड, weight of gold in the nugget is x gram, right? So we can say that the weight of quartz in the nugget, how much, 100 minus x gram, right? यानी कि हमने यहाँ पर जो वेट का डेटा मिक्सचर का गिवन था 100, उसको मैंने यूज कर लिया, राइट। अब दूसरे डेटा पे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा डेटा यहाँ पर आपको डेंसिटी गिवन है और अलग अलग कंपोनेंट की गिवन है, गोल्ड की गिवन है, क्वार्ट्ज की गिवन है और नगेट की भी गिवन है। बट डेंसिटी अगेन यहाँ पर डायरेक्ट एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। हमें जरूरत होगी एडिटिव प्रॉपर्टी की। लेकिन डेंसिटी, व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी को हम लिखते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और यहाँ पर हमने मास को ऑलरेडी यूज कर लिया है। डेंसिटी को हम डायरेक्ट एडिटिव प्रॉपर्टी है नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर नहीं सकते। तो यहाँ पर जो टर्म रिमेनिंग है दैट इज द वॉल्यूम। यानी यहाँ पर जो एडिटिव प्रॉपर्टीज है वॉल्यूम है, तो यानी कि हम यहाँ पर वॉल्यूम को यूज करेंगे, राइट। तो वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर और नगेट, द वॉल्यूम ऑफ नगेट will be the sum of volume of gold plus volume of quartz, right? इस तरह से हम यहाँ पर वॉल्यूम का रिलेशन को यूज करके रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नगेट? तो यहाँ से अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो सिंपल है कि मास में हम डेंसिटी को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें नगेट का मास भी गिवन है और नगेट की डेंसिटी भी गिवन है। व्हाट इज द मास ऑफ नगेट? सो इट इज 100
एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ नगेट? तो नगेट की डेंसिटी यहाँ पर गिवन है 7.8. ओके, so it will be equal to volume of gold. And what is the volume of gold? That is the weight of gold upon density of gold. So weight of gold मैंने लेट कर लिया था x, and density of gold here 23.5. इस तरह से हम इसको यूज कर लेंगे. Similarly for finding volume of quartz, so it also mass by density, so it will be 100 is the mass of quartz, and density of quartz here is the 2.6, right? इसको अगर हम, और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो x निकल के आएगा वो फाइनल हमारा आंसर होगा, राइट? तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 100 7.8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 7.8 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 3 के अराउंड आएगा. और अगर मैं 7.8 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2.6 से कैंसिल आउट, तो ये भी अप्रॉक्स 3 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट 3 आएगा, और ये 3 के आसपास आएगा, राइट? तो 3 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 100 माइनस एक्स, ये फाइनल डेटा हमें मिल रहा है. और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 300 इक्वल टू एक्स प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 9x. सो 8x become equal to 600, so x value will be 75 gram, right? यहाँ से x की वैल्यू 75 ग्राम आ जाएगी. दैट इज द वेट ऑफ गोल्ड इन द नगेट. ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट? अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द वेट ऑफ क्वार्ट्ज, सो वेट ऑफ क्वार्ट्ज विल बी 100 minus 75, so it will be 25 gram, right? So the weight of nugget is 100 gram, so in 75 gram from gold and 25 gram from quartz.